समुद्र की गहराइयों में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। वहां क्या है? सिर्फ घना अंधेरा, जमा देने वाली ठंड और पानी का इतना भारी दबाव जो हड्डियों तक को तोड़ दे। और हाँ, इसी अंधेरे में पिछले 100 सालों से भी ज्यादा वक्त से दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक एक खामोश कब्र बनकर पड़ा है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। लोहे का एक पहाड़ जैसा जहाज, 2 टुकड़ों में टूटा हुआ, समंदर की कीचड़ में धंसा हुआ। और उसके चारों ओर क्या है? सिर्फ यादें, उन हजारों लोगों की जिन्होंने उसे काली रात में अपनी जान गंवा दी थी। सच कहूं तो आज भी जब टाइटैनिक का नाम लिया जाता है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो दशकों से वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और हम जैसे आम लोगों को परेशान करता रहा है, वो ये है कि आखिर टाइटैनिक के मलबे को आज तक बाहर निकाला क्यों नहीं गया? क्या हमारी टेक्नोलॉजी समंदर की गहराइयों के आगे इतनी बेबस है, या फिर उस मलबे के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा है जिसे दुनिया की नज़रों से दूर रखना ही ठीक है? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम बात करेंगे उस डूबे हुए जहाज के सवाल की, देखेंगे कि वो नीचे कितना नाजुक हो चुका है, प्रकृति ने कैसे उसे एक किले में कैद कर रखा है, समझेंगे कि क्यों इसे एक पवित्र कब्रगाह माना जाता है, बात करेंगे इसकी असंभव कीमत की, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये समुद्र की एक विरासत बन चुका है। तो चलिए, कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब टाइटैनिक डूबा तो वो बस गायब नहीं हुआ, वो एक रहस्य बन गया, एक ऐसा गुमशुदा जहाज जिसे खोजने में कई दशक लग गए। कहानी शुरू होती है 1912 से, एक जहाज जिसे सब कहते थे कभी ना डूबने वाला। सोचिए, विडंबना देखिए, अपनी पहली ही यात्रा पर वो अटलांटिक महासागर में समा गया, और उसके बाद खामोशी। पूरे 73 सालों तक किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो है कहाँ। 73 साल! फिर 1985 में एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला, और उस दिन दुनिया ने पहली बार देखा कि टाइटैनिक का क्या हाल हो चुका था। और जैसे ही उसे ढूंढ लिया गया, सवाल उठा कि क्या उसे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यहीं से असली चुनौतियां सामने आईं, ऐसी चुनौतियां जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है खुद उस जहाज की हालत। वो टाइटैनिक, जिसे कभी दुनिया का सबसे मजबूत जहाज कहते थे, आज वो समंदर की गहराइयों में बस एक नाजुक भूत बनकर रह गया है। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, पर टाइटैनिक का जो लोहा था ना, वो अब लोहा रहा ही नहीं, वो रस्टिकल्स में बदल गया है। ये क्या होता है? ये असल में जंग के बर्फीले टुकड़ों जैसे आकार हैं, और इन्हें बनाया है लोहे को खाने वाले बैक्टीरिया ने। मतलब ये कोई ठोस धातु नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बदलाव है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। सोचिए, 1912 में जो जहाज मजबूत ठोस स्टील से बना था, आज वो इतना इतना कमजोर हो चुका है कि साइंटिस्ट्स कहते हैं कि वो कांच जैसा नाजुक है। कांच! वो जहाज जो कभी समंदर की लहरों को चीरता था, आज एक छोटी सी हरकत से बिखर सकता है। और देखिए, यही सबसे बड़ा कारण है कि टाइटैनिक का मलबा आज तक बाहर क्यों नहीं लाया गया। साइंटिस्ट्स का साफ कहना है कि अगर इस मलबे को जरा सा भी छेड़ा गया या उसे ऊपर लाने की कोशिश की गई, तो पानी के प्रेशर में जो बदलाव आएगा, उससे वो पूरा जहाज कांच की तरह चकनाचूर हो जाएगा, और सतह तक क्या पहुंचेगा? सिर्फ लोहे का चूरा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ जहाज की कमजोरी की ही नहीं है। टाइटैनिक जहां पर है ना, वो जगह भी कोई मामूली जगह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने उसे एक गहरे समंदर के किले में कैद कर रखा है, जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। तो ये जगह कितनी गहरी है? टाइटैनिक समंदर की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे पड़ा है। 12,500 फीट! इतनी गहराई पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो मजबूत स्टील को भी खिलौने की तरह मोड़ सकता है। कोई भी इंसान वहां बिना खास सबमरीन के 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता। इसको ऐसे समझते हैं, सतह के मुकाबले वहां पानी का दबाव 400 गुना ज्यादा है। 400 गुना! और अगर ये भी समझना मुश्किल लग रहा है, तो बस ये सोचिए कि उस जहाज के मलबे पर हर पल, हर सेकंड 30 जंबो जेट विमानों के बराबर वजन पड़ रहा है। अब सोचिए, इतने दबाव से किसी चीज को बाहर निकालना कितना मुश्किल होगा।
और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उस गहराई में चारों तरफ घना पिच ब्लैक अंधेरा है, मतलब इतनी शक्तिशाली लाइट्स भी सिर्फ कुछ फीट तक ही दिखा पाती हैं। फिर वो बैक्टीरिया हैं जिनका नाम ही टाइटैनिक पर रखा गया है, हेलोमोनास टाइटैनिके, जो दिन रात उस जहाज के लोहे को खा रहे हैं, उसे कमजोर बना रहे हैं। और मान लीजिए कोई मशीन वहां पहुंच भी जाए तो जरा सी हलचल से दशकों पुरानी गाद का ऐसा बादल उठेगा कि कई हफ्तों तक कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो हमने टेक्नोलॉजी और कुदरत की चुनौतियों की बात तो कर ली, लेकिन इन सबसे परे एक और वजह है जो इन सब से कहीं ज्यादा गहरी है, और वो है इंसानी भावनाओं और संवेदनाओं की वजह। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं है, नहीं, वो 1500 से ज्यादा लोगों की आखिरी आरामगाह है, एक कब्रगाह, उन लोगों की जिन्होंने उस भयानक रात में अपनी जान गंवाई थी। और इसीलिए दुनिया भर में बहुत से लोग और कई बड़ी संस्थाएं मानती हैं कि उस मलबे को छेड़ना मतलब उन मृतकों की शांति को भंग करना है। उनके लिए वो एक पवित्र जगह है और उसे डिस्टर्ब करना एक तरह से अनादर होगा। हाँ, कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि इतिहास को बचाने के लिए इसे बाहर निकालना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों की भावना यही है कि ये उन मृतकों के प्रति एक बड़ा अनादर होगा। जो रिसर्चर्स वहां गए हैं वो बताते हैं कि वहां का मंजर दिल दहला देने वाला है। मलबे के आसपास लोगों के जूते, उनके सूटकेसेस, बर्तन सब वैसे ही पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके मालिक बस अभी कहीं गए हैं और लौट कर आने वाले हैं। ये सारी चीजें उन 1500 से ज्यादा जिंदगियों की खामोश गवाह हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बड़ी और शायद सबसे प्रैक्टिकल बाधा पर, जिसने आज तक किसी भी मिशन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और वो है पैसा। टाइटैनिक को बाहर निकालने की किसी भी कोशिश में आज के हिसाब से अरबों खरबों डॉलर का खर्च आएगा। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इतना पैसा पानी में बहाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जहाज का एक भी टुकड़ा सही सलामत सतह तक पहुंच पाएगा। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा सौदा है जिसमें रिस्क 100% है और कामयाबी की उम्मीद शायद 1% से भी कम। तो इन सभी वजहों को जब हम एक साथ देखते हैं, जहाज की हालत, प्रकृति की चुनौतियां, नैतिक सवाल और बेहिसाब खर्चा, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। टाइटैनिक को समुद्र में ही रहने दिया जाएगा। वो अब सिर्फ एक जहाज नहीं, एक स्मारक बन चुका है, और शायद इसका आखिरी फैसला भी यही है। और अब तो इसे कानूनी तौर पर भी निकालना लगभग नामुमकिन है। यूनेस्को ने टाइटैनिक के मलबे को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दे दिया है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी अपनी मर्जी से उसे छू भी नहीं सकता। और देखिए, समय अपना काम कर ही रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ दशकों में वो लोहा खाने वाले बैक्टीरिया पूरे के पूरे जहाज को खत्म कर देंगे, और वहां समंदर की तलहटी पर सिर्फ एक याद रह जाएगी। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। टाइटैनिक का डूबना यकीनन एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन शायद उसका वहीं समंदर में रहना एक सबक है, एक याद दिलाने वाला सबक कि इंसान प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि कुछ कहानियों को, कुछ दास्तानों को समंदर की गहराइयों में ही रहने दिया जाए, ताकि वो म्यूजियम में रखी एक ट्रॉफी बनने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बनी रहें।